नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम 11 जनवरी 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। भारत में संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम ने किस योजना की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ भागीदारी करी है? देखो सर, ये जो संयुक्त राष्ट्र का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP जो यूएन का है, इसने अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ भागीदारी करी है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए, जिसको बोलते हैं सर पीएम पोषण योजना की प्रभावशीलता को बढ़ावा देने के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ भागीदारी करी है सर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने। ओके, पीएम पोषण योजना क्या है? वही सर मिड डे मील जो प्रोग्राम था, मिड डे मील जिसका नाम आपने सुना होगा, उसी का नाम बदल के कर दिया गया है पीएम पोषण योजना, यानी प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। ओके, देखो ये जो अक्षय पात्र फाउंडेशन है, ये ध्यान रखना सर, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है सर, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। ओके, देखो ये जो अक्षय पात्र फाउंडेशन है, ये कई सारे राज्य सरकारों के साथ मिलकर मिड डे मील चलाती है उन राज्यों में। ओके, तो ये अक्षय पात्र फाउंडेशन काम करता है सर। अभी तो जो इंडियन गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, इसका कहना है कि जो मिड डे मील होगा इसमें मिलेट्स भी जोड़े जाएंगे। मिलेट्स, देखो मिलेट्स क्या है? मिलेट्स बेसिकली बनता है 3 फसलों से मिलके। कौन कौन सी? एक है सर बाजरा, ज्वार और रागी। इन 3 फसलों से मिलके बनता है सर मिलेट्स, और भी भारत सरकार का कहना है सर कि मिलेट्स भी जोड़े जाएंगे मिड डे मील में। ओके, देखो यूनाइटेड नेशन ने 2023 को मिलेट्स का साल कहा है। ठीक है, जो 2023 का साल होगा ये होगा मिलेट्स का साल। ये है यूनाइटेड नेशन की तरफ से। देखो यूनाइटेड नेशन की एक और है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, नाम सुना होगा सर। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2022 को घोषित करा है सर ईयर ऑफ आर्टिजेनर एंड फिशर्स एक्वाकल्चर, यानी कि जलीय कृषि और कलात्मक मछली पालन का साल। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2022 को घोषित करा है जलीय कृषि और कलात्मक मछली पालन का साल। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के भी प्रेसिडेंट कौन है? ये हैं अब्दुल्ला शाहिद, जो कि हैं मालदीव के व्यक्ति, अब्दुल्ला शाहिद, और ये हैं सर मालदीव के व्यक्ति, मालदीव्स के। ओके, किस कंपनी ने बेंगलुरु स्थित क्विक कॉमर्स प्लेयर डंजो में 25.8% की हिस्सेदारी के लिए $200 मिलियन का निवेश किया है? मतलब ये कंपनी यानी रिलायंस रिटेल ने खरीदा इस कंपनी को। रिलायंस रिटेल ने क्विक कॉमर्स का 1/4 हिस्से को खरीद लिया है, यानी 25.8% हिस्से को खरीद लिया है $200 मिलियन, यानी लगभग 1500 करोड़ रुपए में। ओके, यानी अब रिलायंस क्विक कॉमर्स में 1/4 का हिस्सेदार हो गया है सर रिलायंस रिटेल। ओके, देखो रिलायंस रिटेल ने अभी खरीदा है एक और कंपनी को जिसका नाम है फेरेडियन। ठीक है, फेरेडियन क्या है सर? इसको फेरेडियन को खरीदा $135 मिलियन में सर। फेरेडियन जो है ये बनाती है सोडियम बेस्ड बैटरी बनाती है सर। सोडियम Na बोलते हैं इसको, सोडियम केमिकली इसको Na बोलते हैं सर। ओके, सोडियम बेस्ड बैटरी बनाती है फेरेडियन, इसको खरीदा रिलायंस रिटेल ने $135 मिलियन में। ओके, देखो ये जो सोडियम बेस्ड बैटरी होती है ये चीपर होती है, लगभग 30% सस्ती होती है सर। अपनी जो लिथियम बेस्ड बैटरी चलती है अपने यहाँ, अभी लिथियम बेस्ड जो बैटरी चलती थी सर, इससे होती है 30% चीपर और सेफ भी होती है इससे ज्यादा। ठीक है, लिथियम बेस्ड बैटरी से, इसलिए रिलायंस ने फेरेडियन को ही खरीद लिया। ओके, कौन सा त्योहार सिक्किम राज्य के लिए नए साल के जश्न का प्रतीक है? तो देखो सर, सिक्किम राज्य के लिए जो नया साल होता है वो लोसुंग या नामसुंग बोलते हैं इसको। उसका नए साल के रूप में जो मनाते हैं त्योहार वो होता है लोसुंग या नामसुंग। ठीक है, देखो दोनों एक ही बात है, बताते हैं क्या है लोसुंग और नामसुंग, क्यों दो नाम है।
ठीक है, बात एक ही है। देखो सिक्किम में जो यूज होता है वो होता है सर तिब्बतियन कैलेंडर, लूनार। ठीक है, जो तिब्बतियन का लूनार कैलेंडर है वो यूज करते हैं लोग। ओके, और जो लूनार कैलेंडर है नाम से ही क्लियर है सर, ये चांद की दशा और दिशा के अनुसार चलता है लूनार कैलेंडर। ठीक है, तो तिब्बतियन के जो लूनार कैलेंडर है इसके 10वें महीने को 18वें दिन को ये मनाते हैं नए साल के रूप में। ठीक है, तिब्बतियन के जो लूनार कैलेंडर है इसमें 10वें महीने के 18वें दिन को मनाते हैं नए साल के रूप में। तो जो सिक्किम राज्य के जो लोग हैं, जो दो समुदाय हैं, वो 10वें लूनार कैलेंडर के 10वें महीने के 18वें दिन को मनाते हैं सर नए साल के रूप में। और क्या नाम देते हैं सर? लोसुंग और नामसुंग। देखो सिक्किम में दो समुदाय हैं बेसिकली, एक है लेप्चा और दूसरे हैं भूटिया। भूटिया, ठीक है, लेप्चा और भूटिया। जो लेप्चा है इसको बोलता है लोसुंग और जो भूटिया है इसको बोलता है सर भूटिया बोलता है सर लासुंग और लेप्चा बोलता है सर नामसुंग। नामसुंग, ओके, लेप्चा बोलता है नामसुंग और भूटिया बोलता है लासुंग। इतना नहीं पूछा जाता सर, बस ये ध्यान रखना कि लोसुंग और नामसुंग किस राज्य के नए साल का जश्न है, तो यह है सर सिक्किम का। बाकी डीप जाना हो सर तो लेप्चा नामसुंग और भूटिया बोलते हैं लासुंग। ओके, देखो सर इस दिन ये क्या करते हैं, ये खास शराब पीते हैं जो इनके समुदाय के लोग ही बनाते हैं, जिसको बोलते हैं चीफुट। ठीक है, चीफुट नाम का ये जो शराब है ये इस दिन पीते हैं और इनके जो भगवान है वहां पे ये शराब उनको चढ़ता भी है, ये वाइन। ओके, चीफुट। ओके, सिक्किम के अभी गवर्नर का राजधानी है सर गंगटोक और गवर्नर है इसके गंगा प्रसाद। ओके, ये हैं सिक्किम के गवर्नर। इन्होंने अभी नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया है। नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया है। पूछा जा सकता है सर नरेंद्र मोदी मार्ग कहां पे है, तो ये है सर सिक्किम में। ठीक है, ये जो मार्ग है ये होगा समोगो लेक से, समोगो जो झील है वहां से लेके गंगटोक को जोड़ेगा। यानी समोगो लेक से गंगटोक तक है ये मार्ग सर, समोगो से लेके गंगटोक को जोड़ेगा ये सर। ठीक है, बात हो रही है सिक्किम की। मोस्ट फिल्म जो स्टेट है, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट है, ये है सर सिक्किम। भारत का मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट है सिक्किम। ओके, देखो एक सिक्किम का डिस्ट्रिक्ट है ईस्ट सिक्किम। सिक्किम का एक जिला है सर जिसको बोलते हैं ईस्ट सिक्किम। ये जो नीति आयोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें टॉप किया था सर इसने। ओके, ईस्ट सिक्किम ने। ठीक है, इसका एक अर्बन इंडेक्स भी था, मोस्ट सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट इंडेक्स जो था, यानी अर्बन सिटीज का, उसमें टॉप किया था सर शिमला ने। ठीक है, अगर अर्बन की बात करें तो शिमला टॉप किया था। अगर जनरली पूछे कि नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में किसने टॉप किया था, तो वो टॉप किया था सर ईस्ट सिक्किम ने। ओके, 6 इंडो पैसिफिक देशों भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और कोरिया द्वारा आयोजित पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास का नाम क्या है? पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास मतलब क्या है? एंटी सबमरीन वारफेयर। एंटी सबमरीन वारफेयर। ठीक है, वारफेयर। ओके, तो ये एंटी सबमरीन वारफेयर हुआ सर इंडो पैसिफिक देश। देखो इंडो पैसिफिक बेसिकली बोला जाता है जो इंडिया जो हिंद महासागर और पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर के बीच के देश हैं उनको बोलते हैं सर इंडो पैसिफिक। तो इंडो पैसिफिक कंट्रीज भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और कोरिया ने एंटी सबमरीन वारफेयर किया है जिसका नाम है सी ड्रैगन। ठीक है, और ये जो सी ड्रैगन है ये हुआ कहां? ये हुआ गुआम में। गुआम है सर जो अमेरिका का एक मिलिट्री बेस है सर, जो कि है पैसिफिक ओशियन में, यानी कि प्रशांत महासागर में अमेरिका का एक मिलिट्री बेस है सर। ठीक है, वहां पे हुआ ये गुआम में। ओके, भारत में भी ऐसे ही एक युद्धाभ्यास हुआ मिलान, ये हुआ विशाखापट्टनम में सर। पूछा जा सकता है, काफी न्यूज में था, विशाखापट्टनम में मिलान हुआ। ओके, युद्धाभ्यास। फिर बिम्स्टेक जो कंट्रीज हैं, बिम्स्टेक में जो कंट्री आती है 7 देश आते हैं सर, इन्होंने भी कहा है सर युद्धाभ्यास जिसका नाम है पेनेक्स, और ये पेनेक्स हुआ पुणे में। ओके,
25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 12 से 16 जनवरी 2022 तक कहां आयोजित किया जा रहा है? देखो सर, ये 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 जो है ये आयोजित किया जा रहा है पुडुचेरी में सर। ओके, इसका जो ध्येय वाक्य होगा, जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का, इसका जो ध्येय वाक्य होगा वो होगा सर, सक्षम युवा सशक्त युवा। सशक्त युवा, ये होगा सर इसका ध्येय वाक्य। ओके, और ये 12 जनवरी से ही क्यों मनाया जा रहा है? तो देखो 12 जनवरी को होता है सर स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन, ठीक है, जिसको हम मनाते हैं नेशनल यूथ डे के रूप में, यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में, ठीक है। तो इस दिन से शुरू हो रहा है 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022, ठीक है। इसकी शुभंकर जो होगी वो है एक गिलहरी, ठीक है, इसकी शुभंकर है एक गिलहरी सर। ओके, और पुडुचेरी की बात हो रही है तो पुडुचेरी की गवर्नर कौन है? ये हैं तमिली सुंदरराजन। सुंदरराजन, ओके। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के पहले रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? ओके, देखो ये ओपन रॉक म्यूजियम है, भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम है, ठीक है, जिसका उद्घाटन हुआ है सर हैदराबाद में, ठीक है, जिससे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने करा है इसका उद्घाटन। ओके, देखो ये जो म्यूजियम बनाया है ये बनाया है CSIR की एक संस्था है सर, जिसका नाम है NGRI ने, ठीक है, NGRI ने बनाया है सर। NGRI पूरा क्या है? नेशनल जियोग्राफिकल रिसर्च सेंटर, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च सेंटर, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, यानी राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान, ठीक है, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान ने बनाया है सर, जो कि CSIR के अंतर्गत काम करता है, ठीक है। अभी देखो हैदराबाद में ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश और चंद्रशेखर राव जो कि तेलंगाना के CM भी हैं सर, ठीक है, इन्होंने पहला भारत का मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन किया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर कि जो पहला मध्यस्थता और सुलह केंद्र है, यानी भारत का पहला फर्स्ट आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर जो है, इसका उद्घाटन कहां हुआ है? ये हुआ है सर हैदराबाद में, ठीक है। फर्स्ट आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर, ठीक है, यानी मध्यस्थता और सुलह केंद्र, ठीक है, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चंद्रशेखर राव ने मिलकर उद्घाटन करा है सर। इसका कहां हुआ है सर? ये हुआ है सर हैदराबाद में। ओके, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण 2 का स्वीकृत परिव्यय क्या है? देखो सर, ये जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का जो स्टेज 2 शुरू हुआ है, यानी चरण 2 शुरू हुआ है, इसका स्वीकृत परिव्यय है सर 12,000 करोड़ रुपए, ठीक है, यानी 12,000 एग्जैक्ट अमाउंट अगर आप देखो तो है 12,031 करोड़ रुपए इसका स्वीकृत अमाउंट है, यानी इतना रुपए सरकार खर्च करेगी ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के सेकंड स्टेज यानी चरण 2 में, ठीक है। देखो ये है क्या? ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण 2 है क्या? देखो क्या होता है, हमारी जो बिजली होती है ना, वो हमें मिलती कहां से? वो मिलती है सर नेशनल ग्रिड से, जो नेशनल ग्रिड है वहां से मिलती है सर हमारी बिजली, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो ग्रीन एनर्जी होगा उससे क्या क्या उसको भी कनेक्ट कर दिया जाएगा नेशनल ग्रिड से। देखो क्या है, बिजली हमारी कहीं से उत्पन्न होती है, मान लो किसी पावर प्लांट से बिजली आई, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है नेशनल ग्रिड से, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं? हम करना चाहते हैं सर जो रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी जिसको ग्रीन एनर्जी है जो हमारी, इसको भी हम कन्वर्ट करना चाहते हैं नेशनल ग्रिड से, यानी जो यहां से जो पावर बने, जो एनर्जी है, ये कन्वर्ट चली जाए नेशनल ग्रिड में, और यहां से फिर जहां सप्लाई हो, जहां जरूरत हो उसकी वहां वो क्या होती है? सप्लाई होती है, और यहां से वो हो जाए उसकी सप्लाई, ठीक है। यानी हम दो चीजें करना चाहते हैं। पहला ग्रिड इंटीग्रेशन, जो ग्रिड है इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, ग्रिड इंटीग्रेशन, और पावर इवैक्यूएशन भी साथ ही साथ हम चाहते हैं पावर का इवैक्यूएशन हो जाए।
ओके, ये दोनों चीजें हम करना चाहते हैं, ठीक है। यानी जो ग्रीन एनर्जी है इसको भी हम भेज दें कहां पे, नेशनल ग्रिड में, और वहां से जहां भी सप्लाई हो वहां सप्लाई चली जाए, ठीक है। देखो, इसका दूसरा चरण अभी शुरू हुआ है जिसमें 12,031 करोड़ रुपए का लगभग खर्चा आएगा, जो सरकार के हिसाब से है। सरकार खर्चा करेगी 12,031 करोड़, यानी लगभग बोल सकते हो सर 12,000 करोड़ रुपए का स्वीकृत परिव्यय है। ओके, देखो इसके पहले स्टेज की हम बात करें तो पहले स्टेज में थी 8 स्टेट, ठीक है, और जिसमें फर्स्ट स्टेज का जो हमारा था, फर्स्ट स्टेज में हमारा जो लक्ष्य था वो था सर 24 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का, ठीक है। और जो सेकेंड स्टेज है इसमें हमारा जो लक्ष्य है सर वो है 20 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का। ओके, जो पहला स्टेज था इसमें थी टोटल 8 स्टेट, और दूसरे वाले में है सर टोटल 7 स्टेट। ओके, कौन कौन से स्टेट हैं? देखो सर, फर्स्ट स्टेज जो था यानी पहला जो चरण था इसमें थे टोटल 8 राज्य, 8 स्टेट, और मिशन था 24 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। वो 8 राज्य कौन कौन से थे? वो थे सर गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और एमपी, ठीक है। अभी जो दूसरा शुरू हुआ है, जो दूसरा स्टेज शुरू होगा, दूसरा चरण, इसमें है सर टोटल 8 स्टेट, ओके, जिसमें 5 तो यही है, गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका। 2 स्टेट और जोड़ दिए गए हैं। 2 और कौन से हैं सर? एक है सर यूपी और दूसरा है केरला, ठीक है। 2 ये स्टेट मिलके हो जाएंगे 7 स्टेट, ओके, जहां पे होगा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्टेज 2। ओके, अज्यूर पावर ने किस शहर में 600 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के अंतिम 100 मेगावाट चरण को लागू किया है, को चालू किया है, ठीक है। तो सर ये अज्यूर पावर था, टोटल 600 मेगावाट का सौर ऊर्जा परियोजना का जो अंतिम 100 मेगावाट का चरण है इसको चालू किया है सर राजस्थान बीकानेर में, ठीक है, बीकानेर में। यहां इस पावर प्लांट से जो बिजली बनेगी उसको बेची जाएगी सर झारखंड, उड़ीसा और हरियाणा को, ठीक है। वो बेचेगा झारखंड, उड़ीसा और हरियाणा को। ओके, जो अज्यूर पावर है इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो हैं सर नई दिल्ली में, और इसके जो सीईओ हैं ये हैं अजीत गुप्ता। किस मंत्रालय ने ताप विद्युत संयंत्रों के फ्लाई ऐश के निपटान के लिए नए नियम बनाए हैं? देखो सर, क्या होता है, जो ताप से विद्युत बनता है यानी जो कोयले से बिजली बनाई जाती है, तो उसकी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है सर फ्लाई ऐश, जो उड़ते हैं, राख जो उड़ते हैं सर, उसके निपटान के लिए एक नया नियम बनाया है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने, ठीक है। अब क्या होगा, जो कि ये फ्लाई ऐश जो उड़ते हैं ना, इनको 3 से 5 सालों के अंदर इसका प्रबंधन करना होगा 100%। यानी कि जो फ्लाई ऐश जो उड़ते हैं, राख जो उड़ते हैं विद्युत बनाते समय, ठीक है, उनके लिए प्रबंधन करना होगा इसके निपटान के लिए, कि ये सब चीजें उड़े नहीं, जिससे कि पर्यावरण में क्या होता है, दूषित होता है, ठीक है। ये निपटान भी उन कंपनियों को करना होगा जो बनाती हैं सर ताप से विद्युत, ओके, जो कोयले से बिजली बनाती हैं। ओके, तो ये करा है सर, इसके लिए नियम बनाया है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। ओके, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मंत्रालय ब्रांड इंडिया अभियान शुरू करेगा? देखो सर, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड इंडिया अभियान शुरू करेगा वाणिज्य मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं पीयूष गोयल साहब, पीयूष गोयल। ओके, ये शुरू करेंगे ब्रांड इंडिया अभियान। देखो सर, वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था काम करती है जिसका नाम है इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, ठीक है, जिसका काम ही है सर जो इंडिया का ब्रांड है उसको ग्लोबली हाई करना, उसके ब्रांड को वैल्यू को बढ़ाना, ठीक है, ये इसका काम होता है सर, जो वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, और इन्हीं ने शुरू करा है ब्रांड इंडिया अभियान। रिलायंस जियो ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से यूपीआई ऑटो पे की शुरुआत की है? तो देखो सर, ये जो यूपीआई ऑटो पे की शुरुआत करा है ये हुआ है सर एनपीसीआई के साथ मिलकर करा है, यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसके साथ मिलकर रिलायंस जियो ने यूपीआई ऑटो पे की शुरुआत की है, ठीक है। तो रिलायंस जियो का जो एप्लीकेशन है माई
जो माई जियो ऐप है सर, इस पे हुआ है सर ये शुरुआत ऑटो पे। जैसे मान लो अगर आपको 300 रुपए का रिचार्ज, 400 500 रुपए का रिचार्ज कराते हो हर महीने, तो आप उसमें लोड एक्टिव कर दो, 500 रुपए का रिचार्ज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके, तो ये है सर माई जियो ऐप का ऑटो पे सिस्टम, एनपीसीआई के साथ मिलकर रिलायंस जियो ने किया है। ओके, एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। भारत ने महाकाली नदी पर पुल के निर्माण के लिए नेपाल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान को नेपाल से जोड़ेगा? तो देखो सर, ये जो महाकाली नदी पर पुल बन रहा है, इसके लिए हमने नेपाल के साथ एमओयू पे जो साइन करा है सर, ये जो पुल है ये होगा धारचूला से नेपाल। धारचूला है सर उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये पुल होगा सर उत्तराखंड के धारचूला से और नेपाल को जोड़ेगा सर, महाकाली नदी पर बनेगा। यह अगले 3 साल में बन के तैयार होगा सर ये पुल। ओके, हमने 2 और देशों के साथ एमओयू साइन किया है। एक किया है सर तुर्कमेनिस्तान के साथ, और तुर्कमेनिस्तान के साथ हमने करा है डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर। डिजास्टर मैनेजमेंट यानी जो आपदा प्रबंधन है, इसको लेके हमने करा है सर एमओयू पे साइन तुर्कमेनिस्तान के साथ। ओके, और एक साइन किया है सर अभी हाल ही में स्पेन के साथ, जो कस्टम मैटर को लेके है। कस्टम मैटर यानी कि जो कस्टम का मैटर होगा, ओके, उसमें एक दूसरे का दोनों देश साथ देंगे, उसको लेके एमओयू साइन हुआ है सर स्पेन के साथ। बायोपिक फिल्म चकदा एक्सप्रेस में कौन सी अभिनेत्री क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान झूलन गोस्वामी का भूमिका निभाएंगी? तो देखो सर, ये जो क्रिकेट टीम के झूलन गोस्वामी है, काफी इंस्पिरेशनल स्टोरी है सर इनकी, ठीक है। इनके ऊपर बन रही इनकी बायोपिक फिल्म जिसका नाम है चकदा एक्सप्रेस। चकदा क्यों नाम है? इनको बोलते थे चकदा एक्सप्रेस। ये बेसिकली क्या है, ये चकदा से आती है। चकदा पड़ता है सर नाडिया डिस्ट्रिक्ट में, नाडिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल, ठीक है। जो पश्चिम बंगाल का नाडिया डिस्ट्रिक्ट है सर, वहां पड़ता है सर चकदा, और ये वहीं से आती हैं सर। फास्ट बॉलर थे इसलिए इनको बोलते थे चकदा एक्सप्रेस इंडियन टीम की, ठीक है। अभी तो ये रिटायर हो चुके हैं सर। तो इन्हीं की एक बायोपिक बन रही है सर, जिसमें किरदार निभाएंगी झूलन गोस्वामी का अनुष्का शर्मा, ठीक है। नाडिया डिस्ट्रिक्ट और किसके लिए प्रसिद्ध है? नाडिया डिस्ट्रिक्ट में ही जन्म हुआ था चैतन्य प्रभु का, चैतन्य प्रभु का। ओके, और नाडिया डिस्ट्रिक्ट में है एक जगह सर मायापुर, जहां पे है इस्कॉन का हेडक्वार्टर, इस्कॉन का हेडक्वार्टर। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए हरित ऊर्जा विकास निगम के साथ समझौता किया है? ठीक है, यानी एनएचपीसी ने, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र है, इसको स्थापित करने के लिए जो ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी हरित ऊर्जा विकास निगम जो है उसके साथ समझौता करा है। तो ये कहां स्थापित होगा? बेसिकली देखो, ये स्थापित होगा उड़ीसा में, ठीक है, जिसकी टोटल क्षमता होगी 500 मेगावाट की। शुरुआत में इसको 300 मेगावाट के लिए बनाया जा रहा है, बाद फिर इसको 200 मेगावाट और इसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें जो हिस्सा है 74% हिस्सा होगा एनएचपीसी का यानी राष्ट्रीय जल विद्युत निगम यानी नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन का, और 26% हिस्सा होगा उड़ीसा का। ओके, देखो ये जो 300 मेगावाट है ये बनाया जा रहा है अभी, जो रेंगाली का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है उसके रिजर्वायर में यानी उसके बांध में ये होगा सर, ठीक है। जो उसका रिजर्वायर है रेंगाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का, उसके रिजर्वायर में बनाया जाएगा सर 300 मेगावाट और बाकी फिर ऐड किए जाएंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद।